हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिमूव करो, रिमूव करो, कंपनी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो, कंपनी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो, कंपनी को रिमूव करो। जी नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान कुरैशी और इस वक्त हम मौजूद है प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में। यहाँ पर लगातार वोकेशनल ट्रेनर जो है एहजाज कर रहे हैं। इनके कई मुतालबात हैं जो ये सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, जिसके खिलाफ ये एहजाज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वोकेशनल ट्रेनर्स बात करने के लिए मौजूद है, जो कई ज़िलों से यहाँ पर आए हैं एहजाज करने के लिए। आए हम इनसे बात करते हैं और इनके मुतालबात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वी आर द वोकेशनल टीचर्स एंड वी हैव बीन रिक्रूटेड in the 2016 and we have so many genuinely grievances like the salary enhancement, and we have the genuinely felt grievance that is this job policy. The administration seems to be at helm of affairs. वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी हम एलजी साहब के पास भी गए थे, कुछ दिनों पहले हम एलजी साहब के पास भी गए थे। उसने हमें एश्योर किया था कि आपका जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। देखो सर, हम इस वक्त नेशन बिल्डर्स हैं, हम स्कूलों में होने चाहिए थे, लेकिन हमारी बहनें जो हैं, हमारे जो भाई हैं, ये जो नेशन बिल्डर्स हैं, वो इस समय रोडों पे है। क्यों रोडों पे है? हम स्कूल में होने चाहिए थे, हम अपनी ड्यूटी को अंजाम देने चाहिए थे, लेकिन इस समय हम रोडों पे है। We are the nation builders. We are training to the students. We are providing the skill orientation programs to the students. But they don't have any care about the workers who are providing the training skills to the students. They are not caring about us. Okay? They have not increased a single penny in our salary since 2016. So we have a solicitation and we have a grievance, and we would like to convey our message to the concerned administration. Please and please frame or adopt the Haryana model policy, which has been recently adopted in the Haryana, and we seek our justice, and we will not move onwards from this place till the positive response will come out, sir. मेरा नाम मुजफ्फर अली है। हम 4 दिनों से यहाँ पर एहतिजाज पे है, धरने पे है। हमारा धरने पर मकसद ये है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आपने एजुकेशन को ठेकेदारी पे लगाया है उसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए, क्योंकि तालीम जो है इसमें ठेकेदारी ठीक नहीं है। नंबर 1, क्योंकि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है 2016 से इसको स्टार्ट किया गया यहाँ पे। 2016 में जब आप देखोगे ना, आप पता करोगे कि ये जो वोकेशनल स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरीज़ में या हाई स्कूल्स में थे, इनका तादाद या इनका नंबर बहुत ना होने के बराबर था। आज के डेट में आप ऑफिशियल फिगर समग्रा से मालूम कीजिए, 17,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त स्कूलों में उनका एडमिशन हुआ है। और इसके पीछे वोकेशनल ट्रेनर जो है उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की अर्क-रेज़ी है। हम लगातार मेहनत करते हैं और नतीजा ये है कि आज बहुत सारे बच्चे खुद ब खुद इसमें हिस्सा ले रहे, इसमें एडमिशन ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर सेकंड ये था कि NEP 2020, जब आप उस डॉक्यूमेंट को देखोगे, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पर ये दावा करते हैं कि हमें वोकेशनल एजुकेशन को रीइमेजिन करना है। इनका स्टेटस, इनके सब्जेक्ट का स्टेटस हमें बराबर जो बाकी सब्जेक्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इसको जोड़ना है। लेकिन जो इसका बेसिक स्टेक होल्डर है वो हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। उनका जब कहीं पर स्टेटस ही नहीं है तो हाउ कम कि ये हो सकता है कि वोकेशनल एजुकेशन आगे बढ़ेगा। हम अब शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं सरकार को, इसमें जो आपने VTPs बीच में रखे हैं उसको प्लीज़ बाहर निकाले। अभी भी टाइम है। जो ये सरकार, ये जो गवर्नमेंट की पूंजी है, ये जो आवाम का पैसा है, इसको ज़ाया मत करो। ये ठेकेदारों के जेब में जाता है जिनका रोल कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा रोल जो इन VTPs का था वो एट द एंड ये था कि बच्चे जब एग्ज़िट लेवल यानी 12th पास करने के बाद या 10th पास करने के बाद उनका कहीं पर जॉब लगना चाहे, प्लेसमेंट लगना चाहे, वो इन VTPs का रोल था। वो आज तक कासिर रहे, उन्होंने आज तक किसी भी बच्चे को एब्जॉर्ब नहीं किया, प्लेसमेंट।